दुनिया में जिस बच्चे को भी मालूम रहता है कि उनके पिताजी नया घर बना रहे हैं, हाँ, तो सभी बच्चों की बुद्धि, घर परिवार के जितने सदस्य हैं, सब की बुद्धि कहाँ लग जाती है? नए घर में लग जाती है। फिर पुराने घर में बस टेम्परेरी रह रहे होते हैं। हाँ, फिर वहाँ ना तो कोई रिपेयरिंग की चिंता करते हैं, ना वहाँ कुछ नया खरीदते हैं, है कि नहीं? हमेशा यही सोचते हैं भाई नए घर में जाएंगे तो वहाँ ही लेंगे जो भी लेना है, अब तो यहाँ लेके क्या करेंगे, यहाँ से ढो के क्यों ले जाएंगे। ऐसा परिवार के हर सदस्य के मन में ये आ जाता है ना भाई? ये हो गई हद की बात। अब यही बात यदि हम बेहद की समझें तो भाई लौकिक में जो पिता होते हैं तो पारलौकिक भी तो एक पिता होते हैं ना भाई। जैसे लौकिक पिता देखता है कि अरे यार, इस घर में परिवार के हर सदस्य को समस्या आ रही है, हाँ, कहीं जो है छत टपक रही है और कहीं कोई परेशानी है, हवादार नहीं है, प्रकाश सही नहीं आ रहा है। ऐसी जब परेशानी घर में देखते हैं घर के लौकिक पिता, तो वो नया घर ढूंढकर नया घर बनाने की शुरुआत करते हैं। और जब तक नया घर बन नहीं जाता है तब तक हर परिवार के सदस्य की बुद्धि नए घर की तरफ ही रहती है। पुराने से काम चला लेते हैं, बुद्धि हट जाती है पुराने से। उसी प्रकार वो पारलौकिक पिता देखता है कि इस दुनिया में बहुत दुख अशांति हो गई है, कोई भी आत्मा सुख शांति से नहीं रह रही है, सब मनुष्य आत्माएं परेशान हो गई हैं, है कि नहीं भाई? अब दुनिया को मिटाना तो है नहीं, तो क्या करते हैं वो पारलौकिक पिता परमात्मा? एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण करते हैं। जैसे वो लौकिक पिता नया घर बनाने के लिए अपने बच्चों की, परिवार की सब मदद लेते हैं ना भाई, अकेले थोड़ी। जाओ भैया थोड़ा देख के आओ कैसा काम चल रहा है नए घर में, हाँ, बच्चों को बोलेंगे, है ना भाई, कि भाई चलो देख कर आओ, है ना? तो वैसे ही वो पारलौकिक पिता परमात्मा भी जब ये पूरी दुनिया बहुत जर्जर हो जाती है, हाँ, चरित्रहीन हो जाती है, सत्य का नामो निशान नहीं रहता, पवित्रता पूरी समाप्त हो जाती है, सब जो है विषय वासना के जाल में फंसे रहते हैं। कल हमारा चिंतन चल रहा था, तो यही चिंतन चल रहा था कि भाई लोगों से हम पूछें कि हर घर में काम वासना का खेल चल रहा है, हर घर में चल रहा है। हाँ, एक तरफ कहते हैं विषय विकार मिटाओ और दूसरी तरफ सारी गतिविधियाँ विषय विकार वाली ही होती हैं, चाहे वो फिल्म बनाएं, चाहे वो शादी करें, है ना, चाहे वो चुटकुले सुनाएं, चाहे वो गीत गाएं, हर गतिविधियों में विषय विकार ही मुख्य रूप से दिखाई देता है। और कहते हैं विषय विकार छोड़ो। हाँ, तो भगवान आकर जो है ये सारे परेशानियों से मुक्त करता है, बताता है परमात्मा कि देखो तुम दुखी कहाँ से हुए थे। हाँ, लोग दुनिया में गीत गाते हैं कि आओ आकर हमें बताओ कि हम राह कहाँ से भटके थे। वो गीत है ना, तू प्यार का सागर है, ये गीत है ना भाई, आप इस गीत को पूरा सुनना। उसमें पूछे हैं कि भाई हम कहाँ से राह भटके थे, तो परमात्मा आकर बताते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो मीठे बच्चे, अब
इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो। हाँ, जैसे उस मकान से वैराग्य हो जाता है, घर परिवार के हर सदस्य को वैराग्य हो जाता है। हाँ, अब क्या करेंगे इस घर में रह के, ये तो पूरा टूट गया है, अब तो नए घर में चलेंगे। तो पुराने से वैराग्य हो जाता है और नए घर में जाने की सदा खुशी बनी रहती है और इंतज़ार भी करते हैं कि कब जल्दी से जल्दी वो घर पूरा हो तो हम इस घर को छोड़ के उस घर में जाएं। तो परमात्मा भी आकर क्या करते हैं, हाँ, बाबा कहते हैं देखो बेहद के वैरागी बनो। क्यों? क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया पूरी नर्क हो गई है। तो हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए भाई? जो बाबा के बच्चे हैं, रोज़ मुरली सुन रहे हैं, आप जांच करो पूरे समय बुद्धि कहाँ है, इस पुरानी दुनिया में है कि नई दुनिया, नया स्वर्ग जो बना रहे हैं बाबा, उस तरफ है ना भाई? हाँ, बाबा जो आकर अविनाशी रुद्र यज्ञ रचते हैं, उसमें किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं भाई? जैसे कोई नया घर बनाता है तो बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं। बहुत लोग आएंगे, कहेंगे भाई देखो, अरे यहाँ से ऐसा छज्जा मत निकालो, तुम यहाँ से ये मत करो, ऐसे बहुत सारे लोग विघ्न डालते हैं। तो सारी गतिविधियाँ पूरी करनी होती है। हाँ, कई सरकारी लोग आ जाएंगे, बोलेंगे भाई इसकी तुमने परमिशन ली है, ऐसा किया है। तो ऐसे ही जब बाबा आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं तो बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं। अब इसमें कौन से विघ्न पड़ते हैं भाई? इसमें विघ्न पड़ते हैं, देखो, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो भाई। यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। तो इस रुद्र यज्ञ में भाई, यज्ञ जब भी करते हैं दुनिया में भी तो पवित्र रहते हैं, तीर्थ जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, विषय विकारों से दूर रहते हैं भाई। 9 दिन की अभी देखो नवरात्रि जो है तो उसमें भी लोग देखो कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, है ना? ऐसा कहते हैं ना भाई, बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसका मतलब जो चीज़ छोड़ रहे हैं वो उपवास में जो है, जो चीज़ नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब वो खाने लायक नहीं है। हाँ, हमारे जो है हिंदू धर्म में जो नवरात्रि पर्व मनाते हैं उसमें लोग मांस मदिरा खाने वाले वो 9 दिन कहेंगे कि हम मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाएंगे, ध्यान भी नहीं देते हैं। इसका मतलब मांस मदिरा खाना भगवान की तरफ से भी जो है परमिटेड नहीं है। हाँ, अनुमति नहीं है भगवान की, लेकिन आप खाते हो, उपवास के समय नहीं खाते हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई? भगवान के लिए उपवास रखते हो ना, तो ये बात सिद्ध करती है कि वो चीज़ खाने लायक नहीं है। हाँ, है कि नहीं? तो इसमें भी जब नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो इसमें तुम पवित्र बनते हो और भक्ति रूपी भटकन छोड़ देते हो। इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो। और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। अब भाई जैसे मान लो लोग भाई तुम नया मकान बनाते रहते हो तो पुराने मकान को जब किसी को मालूम नहीं है कि तुम्हारा नया बन रहा है, फिर जब तोड़ने लगोगे तो बोलेंगे भाई क्यों तोड़ रहे हो यार, घर को क्यों तोड़ रहे हो, और रहने दो, बड़ी मुश्किल से तो घर बनता है। उन्हें मालूम नहीं है, तब उन्हें बताते हैं नहीं भाई हमारा जो है नया घर बन रहा है, इसलिए हम इस पुराने को तोड़ रहे हैं। है कि नहीं? हाँ, क्योंकि इस घर को देखकर तो कोई मानेगा नहीं, घर खरीदेगा नहीं। हाँ, तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसे ही सारी दुनिया को मालूम नहीं है कि भगवान आकर नई दुनिया रच रहे हैं। तो नई दुनिया रचने के लिए, जैसे नया भवन बनाने के लिए सब चीज़ें नई उपयोग में की जाती हैं। हाँ, एक मजबूत
देखी जाती है चीज़ें। उसी प्रकार मनुष्य आत्मा को ये पता नहीं है कि ये पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है। विषय विकारों से मुक्त जीवन शक्तिशाली सुखकारी जीवन होता है। दुनिया वालों को पता नहीं है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, तो उसी में विघ्न पड़ते हैं। हाँ, बहुत सी माताओं के फ़ोन आते हैं, बाबा कहते हैं अबलाओं माताओं के जो है उद्धार करता हूँ, ऐसा बाबा कहते हैं। बहुत सी माताओं के हमारे पास फ़ोन आते हैं, कहती हैं कि भाई हम कैसा करें, हमें आप अपना अनुभव सुनाओ, आप कैसे चलते हो, ऐसा कहती हैं माताएं बहनें। हम तो चल नहीं पाते हैं, आपको सारा समय कैसे बाबा की याद रहती है। भाई बाबा जो निर्माण कर रहे हैं उसे अच्छी रीति समझने से स्वतः ही याद रहती है। भाई आप देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति मान लो बुंदेलखंड में रह रहा है और बुंदेलखंड से छोड़कर वो छत्तीसगढ़ में आ गया रहने, तो वो कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में रह रहा है, लेकिन उसे अपनी बुंदेलखंडी बोली या वहाँ की संस्कृति भूलती थोड़ी है। चाहे वो कितने साल भी रह जाए, उसकी वाणी से उसके रहन सहन से पता लग जाता है। हाँ, क्यों भाई आप बुंदेलखंड के रहने वाले हो क्या? बोले हाँ। भाई आपने कैसे जाना? बोले आपके रहन सहन बोली वाणी से वो छूटता नहीं है, चाहे कितने भी बरस हो जाए, है ना। वैसे ही हम मनुष्य आत्माओं की वो स्थिति नहीं छूटनी चाहिए कि हम शांति धाम के निवासी है, ये तो पराया देश है। हाँ, है ना, रावण राज्य है, बाबा कहता है ओम शांति। तो बाबा ने ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। भाई आत्मा कहती है मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है ना भाई, शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है ना, आत्मा ही पतित और पावन बनती है। हाँ भाई, चाहे कोई मनुष्य कितना भी पाप कर्म करे तो उसके पाप शरीर नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? पाप आत्मा है। पुण्य कर्म करे तो पुण्य शरीर नहीं बोलते हैं, पुण्य आत्मा है। तो आत्मा ही सब कुछ कर रही है ना भाई। तो आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में जैसे खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, ऐसे ही बोलेंगे ना भाई। हाँ, पतित माना विषय विकार से सनी हुई आत्मा। हाँ, बड़ी गहरी बात है भाई। जैसे सोना है, सोने में दूसरी अलाय मिक्स कर देते हैं। हाँ, फिर उनको साफ करने के लिए क्या करते हैं? सोने को आग में डाले जाते हैं। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। हाँ, आत्मा को पतित से पावन बनाने वाले तो परमात्मा है ना, नाम ही एक का है, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है, यहाँ पर कोई पावन रह नहीं सकता। हाँ, यह झाड़ है ना भाई, उस झाड़ का बीज तो नीचे रहता है, लेकिन इनका बीज ऊपर में है। तो बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, वह अब नीचे आए हुए है। इस बात को समझना है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है, बाबा कहते हैं मेरा जो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब यह तमो प्रधान पतित जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भाई क्या समझाते हैं? सतयुग में पहले पहले होते हैं
देवी देवता। हाँ, अब कलयुग में है असुर, सब बेसुरे हो चुके हैं भाई। किसी के अंदर गुण नहीं है, कोई ढंग से बात नहीं करता है। देखो जर्रई में गाली गलौज करने उतर जाते हैं। हाँ, बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई तो लगी नहीं है भाई। हाँ, जहाँ दिन है वहाँ रात एक साथ थोड़ी हो सकती है। दिन और रात एक साथ थोड़ी होंगे भाई। जब दिन होगा तो रात नहीं होगी। अंधेरा और प्रकाश एक साथ हो सकता है क्या? नहीं रह सकता। बड़ी गहरी बात है। तो फिर असुर और देवताओं की लड़ाई कहाँ से लगेगी भाई? तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। हाँ, लड़ाई किससे है? अपने अंदर के क्रोध से भाई। तुमको क्रोध ने ही पूरा नेस्त नाबूद कर दिया, काम ने पूरा ख़त्म कर दिया, अभिमान ने पूरा ख़त्म कर दिया तुमको। बात अच्छे से समझना। लड़ाई किससे है? अंदर के विषय विकारों से लड़ाई है। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात ही नहीं है भाई। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम देवी देवता धर्म के थे, अच्छे से याद करो। तो तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए दृष्टि खराब मत करो, बार बार बाबा कहते हैं। हाँ, तो फिर सोचो, पवित्रता पर ही पूरा दारो मदार है, बाबा कहते हैं। तो यह काम कटारी क्या करती है? आदि मध्य अंत दुख देती है। तो इसलिए विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते वो भाई कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो आत्मा इन आर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं, तो जरूर कब पावन थे ना। जो कहते हैं हम पतित बने हैं, मतलब पावन थे ना भाई। जैसे कभी नया मकान रहता है, फिर धीरे 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 वो पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है ना भाई। होता ही है, हर एक चीज़ पुरानी होती है। वैसे ही आत्मा भी जो है कह रही है कि भाई हम पतित बने हैं, हम मूर्ख हैं, हम दुष्ट हैं, हम विकारी हैं, ऐसा गाते हो ना। तो जरूर पावन भी रहे होगे ना। तो बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। तो जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं। जो लंबी धुन लगी है, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। हाँ, नहीं तो कृष्ण कृष्ण रटते रहेंगे, हरे माधव करेंगे। कई प्रकार से सब अपने अपने तरीके से अलग अलग धुन लगाए बैठे हैं। हाँ, तो भाई धुन को समझना है, धुन लगाना नहीं है। परमात्मा के गुण को समझना है, धुन थोड़ी लगाना है। हाँ, लेकिन लोग धुन लगा देते हैं, जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी तो है, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको पता नहीं है। ढेर के ढेर भक्ति की सामग्री है। हाँ भाई, रावण का राज्य है तभी तो जला रहे हैं ना भाई रावण को। लेकिन किस प्रकार से राज्य चल रहा है रावण का किसी को भी मालूम नहीं है। जहाँ देखो वहीं वासना का खेल चल रहा है, यही तो रावण है। हाँ, कोई क्या करते कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं, वास्तव में योग किसको कहा जाता है या कोई को तो पता ही नहीं है भाई। इसमें किसका दोष भी नहीं है, या ड्रामा बना बनाया है। बाबा कहता है जब तक बाबा ना आए, जब तक बाबा कहता है कि मैं ना आऊँ, इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता और भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य। जब एकदम जर्जर हो जाता है तो फिर वैराग्य उठता है। अभी सब मनुष्यात्मा यही कह रही है, कह रही है अब ये संसार नष्ट हो जाए तो ही अच्छा है भाई, बिल्कुल दुख है इसमें, ऐसा बोलते हैं। लेकिन दुख कहाँ से शुरू हुआ है, परेशानी कहाँ से हुई है, ये किसी को भी पता नहीं है। और बाबा देखो, शुक्रिया बाबा,
ऐसा ज्ञान बताया हमको, देखो किसी ने नहीं बताया था, हमें तो पता ही नहीं था कि हम दुखी कहाँ से हुए हैं। अरे उस जड़ को तो पहचानो भाई, ये देह का भान ही तो दुख की जड़ है, तुम अपने को अच्छे से पहचानो। लेकिन लोग तो भैया देह के भान में ऐसे हैं। अब बाबा कहता है चलो ये भी ड्रामा है, तो भाई यहाँ से हद का वैराग्य लेते हैं वो लोग, साधु सन्यासी। भाई घर छोड़े जंगल में गए, लेकिन अंदर के विकार तो खत्म नहीं होते ना, अभिमान खत्म नहीं होता, क्रोध खत्म नहीं होता। आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु सन्यासियों को खूब क्रोध करते दिखाया है, तो क्रोध क्या विकार नहीं है? सोचने की बात है। लेकिन क्रोध को लोग विकार नहीं समझते, अभिमान को विकार नहीं समझते। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो ना भाई, हाँ यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन पुराने से वैराग्य कब होगा? जब ये पता रहेगा ना कि भाई हमारा बाप नया घर बना रहा है। तो ये कितनी खुशी की बात है कि अभी नई दुनिया बन रही है। हाँ वो दुनिया ही अलग होगी। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देते हैं। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। भाई वो सुदामा की कहानी बताते हैं ना, सुदामा को पता ही नहीं चला, वो तो थे द्वारकापुरी में जाकर, सुदामा को तो पता ही नहीं चला कि उसके लिए एक बढ़िया बिल्कुल स्वर्ण नगरी बन गई है, पता ही नहीं चला। ऐसे ही यहाँ पर लोगों को मालूम ही नहीं है, बस भगवान भगवान रट रहे हैं, ये मालूम नहीं है। जैसे सुदामा कृष्ण जी के पास बढ़िया महल में था, हाँ उसे थोड़ी पता था कि पीछे से श्री कृष्ण जी उनके लिए स्वर्ण की दुनिया बना दे रहे हैं, नहीं मालूम था। ऐसे ही परमात्मा शिव, वास्तव में वो गायन किसका है? हम सब सुदामा मिसल हो गए हैं, सब कंगाल हो गए हैं, चरित्रहीन हो गए हैं, पतित हो गए हैं, और बहुत लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि भाई ज्ञान के माध्यम से एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण भी हो रहा है। हाँ बाद में जब पता चलेगा तो बोल लगेगा अरे ऐसा भी था क्या। अभी तो भगवान को दोष दे रहे हैं, भगवान तू क्या कर रहा है, बचा ले बचा। अरे भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, ये तो समझो अच्छे से। तो नर्क है पुरानी दुनिया, नई सो पुरानी फिर सो नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है यह किसको भी पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई बनाते हैं, पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यह देहली जमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, यह फिर भी करना होगा, तो रिपीट होती है। हिस्ट्री जाग्राफी सब। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो जिसकी पहले तुमने भक्ति की। उस समय कोई और धर्म होते नहीं, तो ये बात किसी को मालूम नहीं है कि उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। हाँ तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो कुछ भी, हाँ इसे ही अच्छे से समझो, बार बार इसे पढ़ो, हाँ अपनी ओर निहारो। यह तुम्हारा है अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना याद में रहोगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आए हुए हैं, कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है।
मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है। हाँ, बाबा कहते देखो मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं। पानी की तो बात ही नहीं है, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे भाई। पानी में कोई बोलने की शक्ति, पानी में कोई चलने की शक्ति है, सोचने की बात है भाई। पानी तो जिधर ढलान पड़ी उधर बह जाता है, उसके अंदर कोई चैतन्यता थोड़ी है भाई। है कि नहीं भाई? ऐसे ही पानी से बना हुआ ये जो शरीर है, इसमें चैतन्यता थोड़ी है। इसमें तो इस शरीर में चैतन्य आत्मा बैठी है ना, बात समझने की है। तो पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे भाई। नदियाँ तो सारी दुनिया में ही है। हाँ, यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं। अब विदेशों में थोड़ी कोई नदी में नहाने से पावन बन जाएंगे, ये प्रथा है। सोचने की बात है। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। नदी तो सारी दुनिया में है। हाँ, यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। हाँ, यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो ना भाई। हाँ, जो बाबा का ज्ञान सुनकर फिर जुगाली करते हो। हाँ, इसलिए सुनो और फिर जुगाली करो। जैसे गाय जो है खा लेगी, फिर बाद में निकाल निकाल के जुगाली करती है, कहते हैं ना भाई। तो तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गऊ से तो दूध मिलता है भाई। सोचने की बात है। पानी की तो बात ही नहीं है। यह सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं, जो सबके सदगति दाता है। अब तो सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। अभी दशहरा आ रहा है ना भाई। बाबा की मुरली भी उसी अनुसार चलती है। यह सारी दुनिया बेट माने टापू है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, यह सब है दंत कथाएं। अभी वास्तव में सब बंदर बुद्धि हो गए हैं, खो 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 करते हैं। बिल्कुल मोह में लटके पड़े हैं। मेरा बेटा, मेरी बिटिया, यही करते रहते हैं। बाबा उन्हीं बंदर बुद्धि मनुष्यों से फिर कलयुग से उस पार जाने के लिए, सतयुग जाने के लिए इस संगम युग पर ब्रिज बनाते हैं भाई। कौन सा ब्रिज है वो ज्ञान और योग का ब्रिज है। है ना भाई। तो भक्ति आदि चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्यौहार हैं, इसी संगम के ही यादगार हैं। बाबा आकर ज्ञान योग की जो है पवित्रता की राखी बांधता है, प्रतिज्ञा कराता है बाबा। देखो, शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। ये सब गहरी गंभीर समझने की बात है। शिव बाबा ही आकर हर मनुष्य आत्मा की तृष्णा मिटाकर उन्हें कृष्णा बनाते हैं। हाँ, बाबा इतना देते हैं, इतना देते हैं कि सब भरपूर हो जाते हैं, सबकी तृष्णा मिट जाती है। अभी तो खूब तृष्णा से भरे पड़े हैं। हाँ, तो देखो शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज तो है अभी कंसपुरी, और कल होगी कृष्णपुरी। आने वाली दुनिया कृष्णपुरी है, अभी तो कंसपुरी है भाई। जहाँ देखो वहीं लड़ाई, हाँ, मार काट मची है। जैसे कंस को दिखाते हैं ना भाई कि बच्चों को पटक पटक के मार दिया। हाँ, ऐसा ही ये विषय विकार हर एक मनुष्य आत्मा को मार दे रहे हैं। बड़ी समझने की बात है। कंस जो है आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरवों की लड़ाई तो है नहीं भाई। हाँ, जब पांडव है तो कौरव नहीं है भाई। ये बात बड़ी समझने की है। अभी तो यहाँ एक भी पांडव नहीं है भाई, सब कौरव ही कौरव है। पांडव हो जाएंगे तो कौरव सब खत्म हो जाते हैं। और ये दिखाते हैं कि भाई पांडव थोड़े से, बस पाँच मने उंगली, जो हाथ में उंगली होती है वो 5 ही होती है, मने गिनती के। हाँ,
भाई अपन गिनती करेंगे तो सर के बाल थोड़ी गिनते हैं, सर के काले बाल थोड़ी गिनते हैं। गिनती करते हैं तो हाथ की उंगली ही गिनते हैं ना भाई, 1 2 3 4 5। हाँ, वैसे ही पांडव मतलब थोड़े से ही लोग समझ पाते हैं इस ज्ञान को, हर कोई नहीं समझता। हाँ, बहुत गहरी बात है। थोड़े से ही लोग अपना बहुत सुंदर भाग्य बना पाते हैं, तो उन थोड़े से लोग में आप भी हो, ये कितने नशे की बात है भाई। तब तो मुरली सुन रहे हो, है कि नहीं भाई। तो कृष्ण का जन्म है सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है, जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। एकदम सिंपल सी बात है। महिमा तो सारी शिव बाबा की है भाई। कृष्ण तो अपना जन्म लिया, राजा बना, खत्म। बाबा है जो पतित से पावन बनाते हैं, शिव बाबा। तो सारी महिमा भाई जो पतित को पावन बनाने वाला है उनकी है ना। बाकी यह रास लीला आदि या तो आपस में खुशी मनाते हैं ना भाई। हाँ, बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए यह कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, जब ज्ञान समझ में आएगा तो आप ही छूट जाती है। हाँ भाई, ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नई बनती है। हाँ, जब देखते हैं हाँ जो समझ में आती, हाँ यार ये तो अच्छी है, तो पुरानी अपने आप छूट जाती है। वैसे ही है, भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। हाँ, बाबा ने कहा है मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं, जो विषय विकारों में उलझे हुए हैं, जिन्होंने ये समझा नहीं है कि यही विषय विकार दुख के कारण है, वो विघ्न डालेंगे ही डालेंगे। हाँ, जब तक नहीं समझेंगे, जिस दिन समझ जाएंगे उनको लगेगा अरे यार हम भी क्या कर रहे थे। तो इसलिए कहते हैं भाई किसी को मना मत करो। हाँ हाँ भाई, तो भाई यह शिव बाबा का बेहद का यज्ञ है, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ है ना भाई, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। हाँ, जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते हैं शांति हो, यह बीके कहते हैं विनाश हो, ऐसा कहते हैं लोग। ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। हाँ, बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। स्वाहा हो जाएगी मतलब सबके अंदर के स्वयं की आह मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आह। हाँ, पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलेमिटी जाएगी, सरसों मुआफिक सब पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। हाँ, है ना भाई, क्योंकि नई दुनिया बनानी है तो कुछ शरीर तो चाहिए ना भाई। बाकी तो सारे के शरीर सरसों मिसल पिस जाएंगे, बाबा कहता है। हाँ भाई, उसका डेमो तो देखते ही जा रहे हो ना भाई। अभी आपने सुना होगा ना भाई, चीन में जो है जो सुरंग बना रहे थे अंदर अंदर अंदर, वो भसक गई तो लाखों लोग बिल्कुल जमींदोज हो गए उसमें, पता ही नहीं चला कहाँ गए उनके शरीर और क्या हुआ। ऐसा ही तो है। हाँ, वो तो सैंपल देखा, अभी तो सारे के सारे स्वाहा होने वाले हैं। इसको अच्छे से समझो, इससे डरना घबराना नहीं है। हमको ज्ञान योग में पक्के रहना है ताकि हम जल्दी शरीर ना छोड़ पाए। बाबा कह रहा है कुछ आत्माएं बच जाएंगी, तो कुछ आत्माएं जो बच जाएंगी वो कौन है भाई आप में से? आप जरा बताओ हमको। हाँ, आप बचोगे ना भाई, जो बचेगा वही तो आगे सतयुगी दुनिया के निर्माण का माध्यम बनेगा भाई। तो इतना पक्का और मजबूत बनना कि जल्दी से शरीर छूट गया घबरा के। शरीर छूटता है घबराने से, डरने से, हाँ, भयभीत होने से, अपवित्र होने से शरीर जल्दी छूटता है। पवित्र आत्मा लंबे समय तक शरीर में रहेगी। या आप बिल्कुल ऐसा खान पान रखो जिससे शरीर जो है बीमार ना पड़े, नहीं तो बीमारी से शरीर छूट जाएगा। हाँ, तो सब तरफ ध्यान दो, खान पान, दृष्टि, वृत्ति, बोली, वाणी, क्योंकि देखो जो है कामी दृष्टि से भी शरीर कमज़ोर होता है। बहुत गहरी बात समझने की है। इतनी बारीक बात जब समझोगे तब अच्छे से बाबा की सेवा कर पाओगे।
तो पुरानी दुनिया को आग लग जाएगी, समझो अच्छे से। हाँ, तो आत्मा तो अविनाशी है, अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? आपको प्रत्यक्ष बीच बीच में डेमो दिखाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है ना भाई। तो सारे शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना भाई, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। कौन बोल रहा है ये देखो, दुनिया का मालिक बोल रहा है, सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। आप इधर उधर मत समझ लेना, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा है, ये मुरली बाबा की चल रही है। मुरली को अच्छे से समझना। हाँ, वो जो काठ की मुरली है उसमें भी 7 छेद होते हैं भाई। हाँ, अच्छे से समझना। जब उस 7 छेदों को अच्छे से संचालित किया जाता है तो मधुर सुर निकलता है। हाँ, ऐसे ही यहाँ भी सब मनुष्य आत्माओं में जो है वो सब छेद हैं, उन्हें अच्छे से संचालित करना बाबा सिखाते हैं। मुरली चलाना, मुरली चलाना माने मुरली पढ़ना, अच्छे अच्छे शब्दों का अर्थ बता के सुना दिए, वही नहीं, अपने जीवन का निर्माण। हाँ, बहुत गहरी बात है, तो बहुत अच्छे से समझना भाई। तो अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, विनाश के पहले जरूर स्थापना तो होनी चाहिए ना भाई। हाँ, किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है, आदि देव आदि देवी ये भी मशहूर है। आपने देखा होगा भाई, जगदम्बा के जो है मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, और जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। बाबा कह रहा है देखो, तुम तो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। हाँ, तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते रहते हैं। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है, आयुष्मान भव, पुत्रमान भव। भाई देखो, वहाँ आपकी 150 वर्ष की आयु रहती है ना भाई, यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। हाँ, इसलिए प्यारे बाबा की याद में हमेशा रहना। हाँ, आँखों से वो नशा दिखना चाहिए। हाँ, बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए देखो है, ब्रह्मा बाबा को जिसने भी देखा है, हाँ, दादियों को जिसने देखा है वो बहुत अच्छे से समझेगा। हमने तो सबको देखा है भाई। हाँ, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते, आँखों में बाबा तेरी, है ना भाई। हाँ, तो जो बाबा की याद में रहेगा उनकी आँखें ही बिल्कुल भरी हुई रहेंगी। हाँ, स्थूल आँखें भी और अपनी सूक्ष्म दृष्टि भी, वो ज्ञान से पूरा भरपूर रहेगा। अंदर की दृष्टि भी पवित्र और बाहर की दृष्टि भी पवित्र। ऐसी मनुष्य आत्मा लंबी आयु जिएगी। हम सभी ये मुरली सुनने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, विशेष हम ये आशा रख रहे हैं कि जितने भी ये बाबा की मुरली सुन रहे हैं उनकी ज़रूर लंबी आयु होगी। बस एक ही बात का ख्याल रखना भाई, कहीं भी पवित्रता भंग नहीं होना चाहिए, ना दृष्टि में, ना वृत्ति में, ना कृति में, ना संस्कृति में। बहुत बारीक समझना। बाप कहते हैं देखो, मैं धोबी हूँ, हाँ, सब मूत पलीती आत्माओं को साफ करता हूँ। आत्माओं को साफ करते हैं ज्ञान रूपी साबुन से। बहुत बारीक बात समझना। जब आत्मा जो है साफ हो जाती है तो फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। बाबा कहते देखो, मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। पूरी सृष्टि चक्र की घड़ी के हिसाब से बाबा का सेकंड कितना होगा भाई? बाबा का सेकंड 100 वर्ष का, 100 वर्ष का बाबा का 1 सेकंड। बहुत बारीक बात समझना।
हाँ, 100 माने एक के बाजू में 2 जीरो लगे हैं। बड़ी गहरी बात है। एक मानवीय शरीर और उसमें 2 बिंदु, एक परमात्मा बिंदु जीरो और एक जो है ब्रह्मा बाबा। हाँ, 2 आत्माएं हैं। बहुत बारीक बात समझना, बहुत बारीक है एक एक बात। जो बारीकियों को समझता है वो नशे में रहता है, उसके बोल में नशा होता है, याद युक्त बोल होंगे उसके। तो बाबा कहता है सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। अपने मन को मना लो। नए भाव में जाने के लिए, भाव यानी संसार, नई दुनिया में जाने के लिए अपने मन को मना लो जल्दी जल्दी। मन इधर उधर भागे नहीं विषय विकार की तरफ, क्या करें ऐसा है वैसा नहीं। आप अपने मन को जांच करो। मन में थोड़ा भी अगर विषय विकार का आकर्षण होगा, थोड़ा भी देह का आकर्षण होगा, तो भाई घर के परिवार के सदस्य नहीं मानेंगे। हाँ, चाहे किसी पत्नी का पति हो नहीं मानेगा, पत्नी को वैसा मन मनाभाव होना पड़ेगा। नहीं तो दोष दे दिया पति को, क्या करे, सुनता नहीं है, समझता नहीं है। ऐसा नहीं है। पति को दोष मत दो, अपने अंदर वो ताकत पैदा करो। कौन सी? योग की ताकत, बाबा को याद करने की ताकत, अपने मन को मना लेने की ताकत। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में देह का आकर्षण रहेगा तो पवित्रता जो है भंग हो जाएगी। तो बाबा कहता है देखो, मन मनाभाव होने से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। छू मंत्र हुआ ना भाई, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है, बस समझने की देरी है। आप चाहे कितना समय लगाओ समझने में। चलते फिरते सिर्फ बाबा को याद करो, और कोई जरा भी बाबा तकलीफ नहीं देता हूँ ऐसा बोलते हैं। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाबा कहते हैं, भाई क्या कहते हैं बाबा, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। देखो बाबा, विश्व अथॉरिटी बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा क्या बोल रहे हैं, मैं सर्वेंट बनकर आया हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? कितने अभिमान में रहते हैं लोग। जरा सा किसी वार्ड का छोटे से मेंबर बन जाएंगे तो कितना अभिमान में रहेंगे। लेकिन बाबा, सोचो, बाबा की याद करो, बाबा के बारे में सोचो तो समझ में आएगा बाबा कितना निरहंकारी। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो देखो बाबा क्या बोल रहा है, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है, हाँ तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आए रे। ये गीत है ना भाई, बहुत गहरी गहरी बात है इन सब में। भाई लिखने वाले ने, जिसने गीत लिखा है उनको नहीं मालूम है, लेकिन इसकी कितनी गहराई है। हाँ बाबा देखो, है ना भाई, बाबा को पुकारा और बाबा ले आए, जान हथेली पर ले आए। मतलब तुम्हारी आयु बढ़ा रहे हैं। कर्म करना, हथेली माने कर्म, श्रेष्ठ कर्म सिखाकर तुम्हारी आयु बढ़ा रहे हैं बाबा। हाँ, तुमने पुकारा और बाबा चले आए और तुम्हारी आयु बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे उतनी आयु बढ़ेगी। खुशखबरी सुन लो अच्छे से। तो बाबा को अच्छे से जान कर, पहचान कर, उनसे दिल लगा लो। हाँ, दिल लगा लो दिलाराम में, तो दिल को आराम मिल जाएगा। बाबा कहता है देखो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, ऐसा कहा तुमने बुलाया तो मैं सर्वेंट हुआ ना भाई। आकर पावन बनाने की सेवा कर रहा हूँ तो सर्वेंट हुआ ना, कहते बाबा। सर्विस कर रहे बाबा भी। हमको भी बाबा जैसी सर्विस करनी चाहिए। अशरीरी, बाबा को शरीर का कोई भान नहीं है।
भाई तुम भी अशरीरी हो, टेम्परेरी तुमने शरीर लिया है भाई, अच्छे से समझो, अच्छे से। हाँ, तो जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, दुख दूर करो, भाई पतित बने हो। भाई दुख काहे आई ये भी तुम्हें मालूम नहीं है, जड़ का पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ। भाई कौन सा मंत्र देते हैं कि मुझे याद करो, अच्छी रीति, एक्यूरेट। ऐसे नहीं किसी भी मूर्ति के सामने भगवान भगवान कह के याद करने से काम चलेगा, नहीं, बिंदु बनो। ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, है ना भाई। मन मना भाव का अर्थ भी यही है, आत्मा अपने स्वरूप में टिककर परमात्मा को याद करे। अभी तो आत्म स्वरूप में भी नहीं टिकते हो तो कहाँ से परमात्मा याद आएंगे भाई। तो मन मना भाव के अर्थ को भी अच्छे से समझो। जब ऐसा करेंगे तो फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। भाई तुम बाबा के पास आए ही हो विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए, विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, जहाँ पर किसी भी आत्मा में कोई भी विष नहीं होगा। यहाँ तो विषय विषय, इसलिए विषय विकार मिटाओ कहते हो। हाँ, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी, कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। हाँ, समझो अच्छे से भाई, हमने अभी 84 जन्म पूरे कर लिए हैं, इस बात को खूब अच्छे से पक्का करो। यह पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में, तो याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। बाबा की याद में रहोगे तो किसी की मजाल नहीं है जो तुमको छू सके, तुम्हारी तरफ देख भी सके। छूने की बात तो दूर रही। हाँ, अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को, सिकिलरे बच्चों को याद प्यार देते हैं। कहते हैं मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार सुन लो भाई, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है, ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। और वो एक बाप ये मुरली चला के और सबकी सेवा में लगे हुए हैं अशरीरी होकर। इसलिए अभी ये नहीं सोचना कि कहीं और बाबा की मुरली चल रही होगी, नहीं, कदापि नहीं। एक बाप की एक यही मुरली सुनना है जो माउंट आबू की धरनी मधुबन से प्रसारित होती है। बहुत बारीक बात समझना। दूसरी पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान ले लो भाई। हाँ देखो वरदान, बहुत ध्यान से सुनना। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। देखो, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है वही सदा फरिश्ते हैं। हाँ, जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि यह रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। हाँ, नहीं यहाँ आ रहे हैं बाबा, वहाँ आ रहे हैं, नहीं, ये भी भटकन है भाई। बाबा मुरली चला के जो है पूरा ज्ञान समझा दिए हैं, अब उसे अच्छे से रोज सुनो और समझो, भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप घर में रहो। हाँ, ये लॉकडाउन ने सिखाया है, घर में रहना सीखो, मने परम धाम, बुद्धि परम धाम में लगी रहे। हाँ, बुद्धि का भटकना बिल्कुल बंद कर दो। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो,
इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। तो भाई आगामी जो है बाबा हमको सेवा के लिए मध्य प्रदेश के वादियों में ले जा रहे हैं, भागवत जो है करने जा रहे हैं। आप लोग उस भागवत का प्रसारण भी YouTube पर देखेंगे। हाँ, भागवत के माध्यम से भगवान की प्रत्यक्षता जरूर होनी है। तो भाई आगामी दिनों में हम मध्य प्रदेश की वादियों में जा रहे हैं और भागवत सुनाएंगे। भागवत के माध्यम से ये बताएंगे कि परमात्मा शिव ही जो है गीता ज्ञान दाता हैं। एकदम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि भागवत के नाम से सारे लोग बिल्कुल श्रद्धा से चले आते हैं। तो बाबा ने हमको इस संगम युग में जो है महाराज बना दिया भाई। तो बस एक डंडी आ की मात्रा बस लगाना बची हुई है। हाँ, हमको नशा रहता है भाई, नशे से बताते हैं। हाँ, ये अभिमान शुद्ध अभिमान है, इसे आत्माभिमानी स्थिति कहेंगे। बाबा है, बाबा ने देखो भागवताचार्य कहते हैं। भागवताचार्य का अर्थ क्या है? भागवत कोई किताब पढ़ने वाला भागवताचार्य नहीं। भागवताचार्य मतलब भगवान के आचरण को जीवन में उतारने वाला। तो जो भी है, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, सब भगवान के आचरण को उतारेंगे तो आप सब भागवताचार्य है भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है कि नहीं भाई? हाँ, आज जो है मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य है। हाँ, देखो माँ जगदम्बा सरस्वती जी ने पूरे बाबा के ज्ञान को एकदम हप कर लिया था। किसी को नहीं मालूम है कि इसी धरती पर वो वीणा वादनी जो ज्ञान की वीणा बड़े अच्छे से बजाती हैं, वो इस धरती पर आई थी, किसी को नहीं मालूम। हाँ, तो निरंतर ईश्वरी याद की बैठक, इस पर जो है मम्मा ने कहा अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? बैठने का मतलब इस शरीर के साथ थोड़ी बैठने की बात है। हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरी याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। सीधी सी बात है भाई, जिसको जानते हो याद उसी की तो रहेगी भाई। जिसे जानते हो पहचानते हो, मानने बस से थोड़ी याद रहेगी। हाँ, तो उनका नाम रूप क्या है? अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करेंगे भाई? सोचने की बात है। अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। हाँ, याद का मतलब है एक याद करने वाला। दूसरा, जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं ठहरा ना। सोचने की बात है। कहते हैं भगवान को याद करो, तो कहाँ याद करो भाई? हाँ, सोचने की बात है कि नहीं भाई? अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है क्या? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते। परमात्मा भी जो है अविनाशी है, और हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा भी अविनाशी हैं। न तो हमारे टुकड़े होते, न उनके टुकड़े होते। हम वंश ठहरे ना कि अंश। हाँ, अब यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। तो परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य हैं, बच्चे मैं जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे।
अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता। हाँ, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, बाबा कहते हैं। मैं भी आत्मा सदृश आत्मा ही हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम हैं, श्रेष्ठ हैं। इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। मुरली को बार बार पढ़ना। हाँ, जितनी बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही पक्का होता जाएगा। जैसे मुझ आत्मा का दुख पूरा सर्वनाश हो चुका है, दुख का नाश हो चुका है। हाँ, चिंता का नाश हो गया है, यही तो विनाश है और क्या। मनुष्य आत्मा के अंदर से दुख, चिंता, परेशानी, जो है संशय, ये सब नष्ट हो जाए, बस यही नष्ट करने तो बाबा आए हैं। बाकी कोई प्रकृति थोड़ी नष्ट होती है। प्रकृति तो शरीरों को समाप्त करके और छोड़ती है, क्योंकि इस प्रकृति ने ही तुमको शरीर दिया है, तो जिसने शरीर दिया है वो वापस तो लेगी ना भाई। तो काहे इतना घबरा रहे हो? आत्मा का ज्ञान सुन लो और बिल्कुल निर्भय हो जाओ। हाँ, निर्वैर हो जाओ। आत्मा के ज्ञान से सर्व प्राप्तियाँ हैं। व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, किसी से कोई बैर रह ही नहीं जाता, क्योंकि सब आत्मा है। सब आत्मा मेरे भाई है भाई, मेरा बाप परमात्मा है। इतनी सी तो बात है, सेकंड की बात है भाई। अच्छा भाई, फिर कल मिलेंगे नई मुरली के साथ।